सुनो, यहाँ तुम्हारा शौहर तुम्हें कबूल नहीं कर रहा, लिफ्ट नहीं करा रहा, और तुम ऐसे दुल्हन बन के घूम रही हो। कबूल नहीं कर रहा? ये तो उसी से पूछो, बेचारे ने सारी रात सोफे पे गुजार दी। असल में तुम्हें कबूल नहीं करना चाह रहा था, शादी के लिए राजी नहीं था, लेकिन क्या करें, वो ठहरा एक बड़ा अफसर, तुम एक मामूली सी दर्जन, तुम लोगों का कोई मैच भी तो नहीं है ना। लेकिन सब्र करो, शायद आगे जाके चीजें बेहतर हो जाए। लेकिन अम्मा ने तो मुझसे कहा था कि उन्होंने खुद मेरा रिश्ता भेजा है। हाँ, कहा तो उसी नहीं था, लेकिन जल्दी तो मेरी है ना इस घर में। मैं जो भी कह दूं मेरे भाई वही करते हैं, और हमारे घर के कुछ तौर तरीके, कुछ असूल हैं, हदूद हैं, उनको कभी पार मत करना, वरना अच्छा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम्हें अपने घर में पहली सुबह बहुत बहुत मुबारक। सफिया खाला, मैंने इसको समझा दिया है कि मेरे घर के कुछ असूल हैं, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, इसको ख्याल रखना होगा। बाकी यहाँ रहेगी तो और भी जान जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। फौजिया, आयमा ही अब तुम्हारी सब कुछ है, इनका हमेशा कहना मानना। इसे समझा दें कि घर में और मियाँ के दिल में जगह बनाने के लिए समझदारी चाहिए होती है, थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हो जाता है। जी। आओ बेटा बैठो ना। नहीं नहीं बैठो मत, मोना नाश्ता लगा रही है, हेल्प करो उसकी जाके। चल जोशा। भाई मुझे तो मेरे भाई के लिए एकदम सीधी सादी लड़की चाहिए थी, जो हम बहन भाइयों के बीच में जुदाइयां ना पैदा करे, लड़ाइयां ना कराए, मेरे भाई का ख्याल रखे और खिदमत करे। जी वो तो मेरी फौजिया करेगी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी इससे। हालांकि अभी तो बहुत जल्दी है, अभी क्या कह सकते हैं। वैसे मुझे तो सीधी लड़कियां पसंद हैं, लेकिन आजकल के लड़कों का कुछ जरा डिफरेंट स्टाइल है। उनको फर फर अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां चाहिए, स्मार्ट कपड़े पहने, अजीबोगरीब, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऐसी लड़कियां घर नहीं बनाती। लेकिन मेरा भाई बहुत समझदार है, उसको पता है ये दी जो भी मेरे लिए फैसला करेंगी एकदम ठीक होगा। आज़र, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम जी। आए ना आप हमारे साथ नाश्ता करें। नहीं जी, मुझे एक ज़रूरी काम है ऑफिस में। जाओ, लेकिन खाला शाम को इसको आप खुद वापस ड्रॉप कर दीजिएगा, यहाँ से तो कोई लेने आएगा नहीं। आज़र का वैसे ही मूड बहुत खराब है, पता नहीं ऑफिस गया है कहीं और। हाँ हाँ अम्मा बेटी, मुझे खुद भी परेशानी है इस बात की। अरे आपको क्यों परेशानी है, मसला हमारा है, हमारे घर का है, आप तो घर जाके सो जाएंगी। अगर बेटी अपने घर में खुश ना हो तो माँ भला कैसे सो सकती है? क्या मतलब है आपका? एक दिन में आपने अंदाजा भी लगा लिया कि आपकी बेटी खुश ही नहीं है हमारे घर में। आयमा बेटी आप नाराज ना हो। अच्छा वो मैंने कुछ चीजें फौजिया के लिए जमा करके रखी हुई हैं, अगर आप इजाजत दें तो भिजवा दूं। अरे रहने दें, फजूल की चीजें होंगी, कहाँ रखूंगी मैं उस काट कबाड़ को, मेरा घर तो देखा है ना आपने। अच्छा चलें ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वो वलीमा तो शायद अभी नहीं होगा। क्या वलीमा? लड़का मुंह बनाए फिर रहा है,
बीवी से एक लफ्ज बात नहीं की, आप वलीमे की बात कर रही है। क्या हो गया आपको सफिया खाला? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। ये जरा सोच समझ के बोल लिया करें सफिया खाला। फौजिया, आयमा बेटी से इजाजत लो। जी मैं जाऊं? हाँ भाई जाओ, दिल लगाओ इस घर में। अब यही तुम्हारा घर है, शाम को आ जाना खुद ही। हाँ हाँ लगाएगी, क्यों नहीं लगाएगी यहाँ दिल। बोलो क्या बात है? फोन पर ही कह दो, मिलो तो बताऊंगा। अच्छा भाई आती हूँ, आधा घंटा दो तैयार होने। ओहो, तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है, तुम तो वैसे ही इतनी प्यारी हो। हाँ वो तो है, लेकिन 10 मिनट तो दो ना। अच्छा जल्दी आना। मोना, मोना, जी दी। सुनो मेरी दोस्त की तबीयत एकदम खराब हो गई है, 2-3 घंटे के लिए जाना पड़ेगा। तुम जरा घर संभाल लेना। लंच में तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं, इतना हैवी नाश्ता किया है। यहाँ तक आ रही है हलवा पूरी। और रात के लिए शवरमा मंगवा लेंगे। ठीक है। ठीक है ना? शवरमा मंगा लेंगे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गई थी, कब से इंतजार कर रहा था। भाई तैयार हो रही थी, आने में कुछ तो वक्त लगता है ना। हाँ हाँ आओ बैठो, आओ प्लीज, ये आ जाए। वाह, वैसे बहुत हसीन लग रही। थैंक यू। अच्छा जी। अच्छा आप बताओ, इतना इमरजेंसी में क्यों बुलाया? दरअसल एक खुशखबरी थी तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर कर लूं। वो आखिरकार मेरी नौकरी लगी गई है। सच? हाँ हाँ, ऐसी कोई हाईफाई नौकरी तो है नहीं, फैक्ट्री में जॉब मिली है और जाहिर सी बात है पैकेज इतना कुछ खास है नहीं। तो मैं सोच रहा था ना एमा कि अगर मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो कारोबार ही करना पड़ेगा। हाँ आइडिया तो अच्छा है। और जाहिर सी बात है कारोबार करने के लिए रकम की जरूरत है जो इस वक्त मेरे पास है नहीं। तो बस मेरे जहन में एक हल्का सा ख्याल चल रहा था, अगर तुम्हारे पास कोई रकम है तो कुछ दिन के लिए मुझे दे सकती हो। मेरे पास रकम? तुम्हें क्या लगता है नबील, मैं कोई शेख की बेटी हूँ या कोई तेल के कुएं हैं मेरे? अरे नहीं नहीं, लेकिन तुम ही ने तो कहा था ना कि माशाल्लाह तुम्हारे दोनों भाई की बड़ी अच्छी नौकरी है, सारी तनख्वाह लाकर तुम्हें देते हैं। तो मैंने तो बस यूं ही सोच लिया कि शायद तुमने कुछ पैसे जमा कर लिए होंगे। बड़ी नजर है तुम्हारी मेरे भाइयों की कमाई पे। वैसे अगर कुछ थोड़ा बहुत जमा किया भी है तो मैं तुम्हें क्यों दूंगी नबील? क्यों, क्या हम एक नहीं? नहीं, हम बिल्कुल एक नहीं है, सिर्फ कागजी रिश्ता है अब तक हमारे दरमियान। क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। तुमसे निकाह के इस बंधन को मैं अपनी जिंदगी का सबसे अजीज रखता हूँ। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो फिर ये नौकरी ही सही, लेकिन मंजिल पहुंचने तक देर जरूर लग जाएगी। अब खाना मंगा ले। हाँ लाया हूं ना मैं अपने बेटे के लिए आपके फेवरेट बिस्किट्स, ये ले। थैंक यू पापा। पानी। क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ? आज तो तुमने अपनी उस नामनी हाथ बीवी से पैसों की बात करनी थी ना? हाँ बात की तो थी, लेकिन क्या मना कर दिया होगा ना उसने? अरे भाई आज पहली बार जिक्र किया था, अभी तो गेम शुरू हुई और तुम देखना आगे मैं उसके साथ करता क्या हूं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आ गए। ये तो चला भी गया। भाभी, आप इस तरह अफसरदा मत रहा करें। आपको देखकर मुझे दुख होता है। मेरी वजह से परेशान मत हुआ करो, मेरी तो किस्मत में ही आई है। किस्मत बदली भी जाती है और जरूरी नहीं है जिंदगी एक ही जगह ठहरी रहे। इसी तरह वाह फौजिया जी, वहाँ आपके शौहर आपसे बात ही नहीं कर रहे और आप इतने इत्मीनान से यहाँ बैठी गपशप कर रही हैं। तुम तो जरूर इसको बरगला रही होगी। नहीं दीप, मैं तो भाभी को समझा रही थी, मैं हौसला दे रही थी। हाँ सब जानती हूँ। और तुम चलो आजर के कमरे में। जर के कमरे में? क्या ऐसे मैंने अनोखी बात क्या की है? आजर कमरा तुम्हारा भी है। देखो अगर इस तरह यूं से दूर रहोगी तो तुम दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? लेकिन दी, भाई तो भाभी से ठीक से बात तक नहीं करते। तो चुप करो, छुटकी कहेंगी। ये बड़ों की बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। देखो अगर आजिर तुमसे बात नहीं कर रहा तो तुम कर लो। चलो मैं लेके चलती हूँ तुम्हें। क्या जिबा करने लेके जा रही हो जितनी डर के खड़ी हो? भाभी, दी ठीक कह रही है, आपको अपने कमरे में ही सोना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ मुझे मच्छर खा गए और तुम मैं कर रही हो। चलो चलो भी, इतनी बेढंगी लड़की हो, कोई कॉन्फिडेंस नहीं तुम में। चलो। भाभी, सुबह ही सुबह किचन में? क्यों, सुबह ही सुबह किचन में आना मना है क्या? लेकिन आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप हटे, मैं बना रही हूँ। अरे तुमने क्या ठेका लिया हुआ है पूरे घर का काम अकेले करने का? अब तो आदत सी हो गई है, सारे काम मैं खुद कर लेती हूँ बहुत आसानी से। हाँ लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं हूं ना, तुम जाकर आराम से तैयार हो जाओ। अभी तैयार होने में बहुत टाइम है, मैं नाश्ता बनाकर तैयार हो जाऊंगी। लेकिन अब मैंने कहा ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाके आराम से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बना लेती हूँ, रात को दोनों मिलके कर लेंगे। मोना, क्या हुआ? अरे रो क्यों रही हो? मोना यार, मेरी ब्लू डेनिम शर्ट कहाँ है? मुझे मिल। क्या हुआ? मैंने इससे कुछ भी नहीं कहा, पता नहीं ये क्यों रो रही है। मोना, क्या हो गया? रो क्यों रही हो? हाँ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, फिर भी कोई ना कोई वजह होगी। क्या हो गया? मैंने इससे सिर्फ इतना कहा था कि मैं नाश्ता बना लेती हूँ, तुम जाके तैयार हो जाओ। अच्छा, तो ये बात है, अब मैं समझा। एक्चुअली भाभी, बात ये है कि मोना इस टाइप के रवैये की आदी नहीं है। सारी उम्र जिसने सख्ती देखी हो, वो भला नरमी और हमदर्दी कैसे बर्दाश्त करेगी? अच्छा छोड़ो इन सारी बातों को, इधर आओ। तुम मेरी शर्ट ढूंढो और शर्ट ढूंढने के बाद वापस आके भाभी के यहाँ, ओके? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी, तुम जाकर तैयार हो जाओ प्लीज। अच्छा खैर चलो। हाँ, कहाँ रखी तुमने मेरी शर्ट? नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर। आयमा बाजी, दोपहर के खाने में क्या बनेगा? क्यों, रात को हमारी कहीं दावत है? नहीं, रात का खाना तो उसी वक्त बनाऊंगी ना। दाल चावल बना लो अभी।
रात को मुर्गी बना लेना। जी। सुनो, आज ने नाश्ता किया? कभी नहीं करता था मेरा भाई ऐसा। इतनी कैसी लड़की हो तुम। तुम्हारी माँ के सर से मैंने बोझ कम किया, लेकिन तुम मेरे भाई का दिल ही नहीं जीत पाई। मुझे नहीं मालूम कि शौहर का दिल कैसे जीतते हैं। क्यों? क्या टीवी और फिल्में नहीं देखी तुमने? आजकल की लड़कियों को तो सब पता होता है, लेकिन मैं इन चीजों से बहुत दूर हूँ। वैसे भी मेरी कौन सी शादी हुई अभी? क्या तकलीफ है भाई? ये बार बार फोन करने का मतलब? क्यों खड़ी हो यहां? खबरदार जो मेरी टोली आइंदा, जाओ यहां से। क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं इस तरह बार बार नहीं मिल सकती। ठीक है, मैं किसी को घर में जवाब देनी हूं, लेकिन फिर भी घर से निकलते हुए कोई बहाना तो चाहिए होता है ना। नहीं नहीं, किसी की जरूरत थोड़ी है मुझसे सवाल करने की, लेकिन ऐसे नहीं होता हमारे यहाँ। बीवी हूँ ये सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, और कोई नहीं। अच्छा आती हूँ, सब्र करो। फिर वही बात, कितनी बार तुम्हें बता चुकी हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ओहो, जरा समझने की कोशिश तो करो आयमा। आखिर कब तक हम एक दूसरे के बगैर रहेंगे? सॉरी नबील, मैं तुम्हारे उस छोटे से किराए के घर में नहीं रह सकती। जैसे चल रहा है चलने दो। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर तन्हा रहते रहते थक चुका हूं आयमा। तो तुम ही कहती हो ना कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, कि मेरा घर तुम्हारे घर से छोटा है। तो यार, अगर मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए ना। यानी तुम मेरे ही बलबूते पे खुद को मेरे ही काबिल बनाना चाहते हो? वाह, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। वाह, ये तो निकाह करने से पहले सोचने वाली बात थी ना। छोटी थी मैं, ना समझती, तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों का शिकार बन गई। देखो आयमा, जो कहना चाहती हो ना साफ साफ कहो। क्या कहना चाहती हो कि मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की? ये सब ढोंग था, मैंने तुम्हें फंसाया है? शायद। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हो। जरा समझने की कोशिश तो करो। उस वक्त मैं इस काबिल नहीं था कि मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता। तो आप कौन से हो नबील? सुनो, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। हाँ, जाहिर सी बात है तुम अपने घर में खुश हो। आखिर दोनों भाई अपनी मुट्ठी में जो है सारी तनख्वाह लाकर तुम्हें ही देते हैं ना। तुम मुझ जैसे कलाश के पास क्यों आओगी? बकवास मत करो, इल्जाम मत लगाओ मुझ पे। अगर तुम किसी काबिल होते तो इज्जत से मुझे रुखसत करके अपने साथ लेके जाते और मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ चली जाती। अच्छा देखो, प्लीज नाराज तो मत हो। मैं तो बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये एक बहुत अच्छा मौका है मुझे अपनी माली हालत सुधारने के लिए। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती हो तो ना सही। देखो नबील, मेरे घर में नोटों का कोई दरख्त नहीं है जिससे तोड़ तोड़ के मैं तुम्हें दूं। याद रखना। हाँ, किसी का फोन आया था, उनको बहुत नाराज हो रही थी उस पर। इसका मतलब है जरूर कोई परेशानी है। लेकिन दी मुझे इस काबिल ही नहीं समझती कि अपने दिल की कोई बात मुझसे शेयर करूं। हालांकि बहनें तो एक दूसरे से करीब होती हैं। मेरी हमेशा से हसरत थी कि मेरी भी कोई बहन। आपका तो यही दुख है ना, लेकिन मैं तो। हाँ हाँ, कर लो बहन की बुराइयां। रुक क्यों गई? नहीं दी, मैं आपकी बुराई नहीं कर रही थी, बल्कि आपका पूछ रही थी। नहीं नहीं, बताओ कहाँ जाती हूँ मैं, किससे मिलने जाती हूँ, किससे अफेयर चल रहा है मेरा? लगाओ और इल्जाम। शर्म तो तुम्हें नहीं आती? नहीं दी, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। मोना, एक गैर लड़की क्या घर में आई, तुमने अपनी बहन पे ऐसे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए? बाजी, ये ऐसा कुछ नहीं कह रही थी। ये तो बस मुझसे। चुप करो, तुम मुझसे बात मत करो, और खबरदार मेरी बहन को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।